हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट इन फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़ 7। तो शुरू करते हैं। विंडोज़ 7 जैसा आप जानते हैं, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका 7 एक वर्जन है, जो कि कई सारे वर्जन्स में से एक है, जो कि 97, 98, 95, 2000, 2003, XP, 2007, 2008, 2010 इनमें से एक है जिसका नाम है विंडोज़ 7। और हमारे लैब में भी विंडोज़ 7 पे हम लोग वर्क करते हैं। इसके फीचर्स के बारे में, कैसे इसमें फाइल बनाई जाती हैं, कैसे इसमें फोल्डर्स बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टू मैनेज एंड ऑपरेट अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन लाइक कंप्यूटर, एक मशीन जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाले टास्क करती है, जिसे हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, वो कैसे काम करती है, क्या वर्क है उसका, और उसे कौन ऑपरेट करता है। इन्हीं में से विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने वाली एक सॉफ्टवेयर, जिसे हम ओएस के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दिस प्रोग्राम्स वर्क्स लाइक अ मीडियम बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये हमारी हेल्प करती है कंप्यूटर को हमारी बात को समझाने में, और कंप्यूटर को हेल्प करती है हमको आउटपुट देने में, हमारे टाइप का आउटपुट। वी सेंड अ मैसेज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस एंड गेट देयर रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं कि उसको क्या करना है, और वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको उसका रिजल्ट देता है कि हमारे अकॉर्डिंग वो आउटपुट आया कि नहीं आया। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड गेट्स आवर कमांड एग्जीक्यूटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारे दिए गए कमांड्स के हिसाब से वो डिवाइसेस को ऑपरेट करता है और हमें फाइनल आउटपुट दिलवाता है। Thus the operating system is very much necessary for get anything done by computer। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही मुश्किल है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये तो विंडोज़ के वर्जन मैंने बताया। ऐसे ही और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक लिनक्स एंड विंडोज़ टू पॉपुलर सिस्टम्स हैं। लिनक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय लाइनस टॉरवर्ल्ड। तो लाइनस टॉरवर्ल्ड जिन्होंने ये यूनिक्स बनाया, उसके बाद में लिनक्स का वर्जन आया। वाइल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए हैज़ डेवलप्ड विंडोज़, जबकि विंडोज़ बनाया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। और विंडोज़ बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि इजी था, इजी हैंडलिंग था। विंडोज़ हैज़ मैनी वर्जन्स, विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन आए। Among the Windows 7 is mostly used। उनमें से Windows 7 काफ़ी समय तक चला। उसके पहले Windows XP काफ़ी समय तक चला। तो ये दो वर्जन जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुए। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्लेस्ड Windows XP। XP के बाद में इसको 2007 में रिप्लेस किया, और फिर उसके बाद 2008 और 2010 आए। Which was famous operating system in the past? In this chapter you will learn features of फाइल मैनेजमेंट ऑफ विंडोज 7। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है, फाइल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे फाइल बनाई जाती है, और किस किस टाइप की फाइल्स होती हैं विंडोज 7 में। तो फाइल सिस्टम इन विंडोज 7। In Windows 7 operating system, data or information is mainly kept in two forms. Number one is file और folder। Windows 7 ही नहीं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल का वर्क होता है वो होता है स्टोरिंग द डेटा इंफॉर्मेशन, और फोल्डर का वर्क होता है टू मैनेज द फाइल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। एक तरीके की फाइल्स को एक फोल्डर में डाल देते हैं ताकि हमको रिकॉग्नाइज करने में और हमें उन्हें शॉर्ट करने में आसानी रहती है। फाइल एंड फोल्डर्स। तो पहले फाइल के बारे में देखते हैं। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फाइल जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक मीडियम है। There are different types of files depending on the types of information they can contain.
अलग अलग तरीके की फ़ाइल होती हैं जो कि अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज फ़ाइल, जैसे कि इमेज की फ़ाइल क्या करती है, इमेज को अपने अंदर रखती है। प्रोग्राम फाइल्स जो प्रोग्राम्स को रखती है। टेक्स्ट फाइल जो टेक्स्ट के लिए यूज़ की जाती है। म्यूज़िक फाइल जो म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ की जाती है। एज वी कीप इम्पॉर्टेंट पेपर इन अ फाइल, जैसे हम अपनी फाइल के अंदर इम्पॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं, ऐसे ही वो इंफॉर्मेशंस को रखता है। सिमिलरली एनी इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज सेव्ड इन अ फॉर्म ऑफ फाइल। हर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन किसी न किसी फाइल टाइप में स्टोर की जाती है। ईच फाइल इज गिवन इन अ फाइल नेम, और उसको पहचानने के लिए उसको एक नाम दिया जाता है विद हेल्प अस टू फाइंड द डिजायर्ड फाइल, जिसकी मदद से हम उस फाइल को पहचान सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन को रखा गया है। एवरी फाइल हैज टू नेम्स। फाइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फाइल के नेम को। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी नेम एंड द सेकेंडरी नेम, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी नेम। ईच फाइल इज सेपरेटेड बाय एन आइकन। हर फाइल को पहचाना जा सकता है उसके आइकन से, जैसे ये वर्ड की फाइल है, ये पिक्चर से बिटमैप की फाइल है, ये टेक्स्ट की फाइल है। तो इस तरीके से हम फाइल को पहचान सकते हैं उसके टाइप से और उसके नेम से। फाइल नेम इज फर्स्ट नेम ऑफ अ फाइल। जो पहले फाइल का नाम दिया जाता है वो आप यूजर को देता है। इट कैन बी एनी नेम गिवन बाय द यूजर। Secondary name is extension of the file like .docx, .bmp, .xl, etc. is given by the program where it created. और जो सेकेंड पार्ट होता है जिसमें डॉट एक्सटेंशन के बाद में ये नाम दिखाई पड़ रहे हैं आपको, bmp या docx, ये फाइल खुद ही जिस टाइप में फाइल बनाई गई, जिस सॉफ्टवेयर पर फाइल बनाई गई है, उस टाइप की फाइल को ये एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ करता है। फोल्डर, अब आपने फाइल बनाकर रख ली हैं और फाइल में इंफॉर्मेशन है, आप चाहते हैं आपकी उसे हम कैटेगराइज कर दें कि किस तरह की इंफॉर्मेशन किस फोल्डर में रखी जाए, ताकि आप जब भी दोबारा से उस जगह पर पहुँचे तो आसानी से उन फाइल्स को समझ सकें या देख सकें। फोल्डर आर यूज टू क्लासीफाई फाइल्स इन अ कंप्यूटर। जो फोल्डर जो होते हैं वो फाइल्स को क्लासीफाई करने में, नाम देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कैन बी ग्रुप्ड इन अ कॉमन फोल्डर। एक तरह की फाइल्स को हम एक नाम के फोल्डर में रख लेते हैं। यू कैन नेम अ फोल्डर जस्ट फाइल इज नेम्ड। अ फोल्डर का नाम भी वैसे ही रख सकते हैं जैसे आपने फाइल का नाम रखा था, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन नहीं लगता फोल्डर में। द फोल्डर आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरीज। फोल्डर को हम डायरेक्टरीज के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली अ फोल्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन गिवन। ये जो येलो कलर का आपको आइकन दिख रहा है, ये बताता है कि फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर बहुत सारी आपको फाइल्स दिख रही होंगी। इसका मतलब है ये फोल्डर है और इसके अंदर कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है एक ऐसी फैसिलिटी जिसकी मदद से हम फाइल और फोल्डर के मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि कहाँ पे फाइल रखी है, कौन से फोल्डर में। तो उसका पूरा जो व्यू होता है वो विंडोज़ एक्सप्लोरर की मदद से हम देखते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर वर्क एज अ मैनेजर फॉर द विंडोज़। ये विंडोज़ मैनेजर के तौर पे काम करता है। इट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज साइलेंट फोल्डर। ये फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है। दस इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइल मैनेजर, को हम फाइल मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स दिख रही होगी जो कि ड्राइव दिखा रहा है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, एफ, आई एंड सो ऑन। You can delete, see, copy और move files and folder with the help of Windows Explorer. Windows Explorer में हम फाइल को देख सकते हैं, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, फोल्डर को भी, और इसके अलावा हम फाइल को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमारे काम की फाइल नहीं है तो मुझे डिलीट कर सकते हैं। When you double click on the computer icon on the desktop, you will get the screen of following. हम जब कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर जो हम माई कंप्यूटर लिखा होता है या कंप्यूटर लिखा होता है, वहाँ पर क्लिक करने पर इस तरीके का आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर दिखाई पड़ता है। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर में खुल रहा है और यहाँ पर ऊपर यहाँ एक्सप्लोरर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो ओपन द विंडोज़ एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग द विंडोज़ एक्सप्लोरर आइकन गिवन ऑन द टास्क बार। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाना है आपको जहाँ पर आपको फाइल्स रखनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं
अपने डेस्कटॉप पर खाली जगह पर जाते हैं और वहाँ पर राइट क्लिक करते हैं माउस के राइट बटन को माउस के, और वहाँ पर एक मेन्यू, इस तरीके से मेन्यू आता है इस तरीके से, और उस पर एक न्यू का ऑप्शन यहाँ आ रहा होता है। न्यू के ऑप्शंस पर साइड में जब हम जाते हैं रोज पर माउस को लेकर, तो एक और सब मेन्यू खुल जाता है और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको फोल्डर का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। यू कैन क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं एक नया फोल्डर न्यू फोल्डर नाम से बन जाता है। फिर उसको हम नाम दे सकते हैं। ऐसे ही फाइल क्रिएट करने के लिए भी आपको यही ऑप्शंस यूज़ करते हैं, या फिर जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आपने खोला है, जैसे मान लिया आपने वर्ड खोला हुआ है, तो माई वर्ड MS वर्ड पे जाएंगे और सबसे किनारे यहाँ ऑफिस बटन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शंस पर जाकर एक नई फाइल बना लेंगे, और उसे जैसे ही सेव एज ऑप्शन से क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का नाम लिखने के लिए ऑप्शन आएगा, सेव एज। सेव हम तब करते हैं जब पहली बार हम फाइल को सेव कर रहे होते हैं, तब सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद सेव ऑप्शन का जब हम उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा से फाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम सेव ऑप्शन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया फाइल कैसे बनाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाकर आपको फाइल को बनाना है। सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर अगर ऑफिस के सॉफ्टवेयर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ फाइल ऑप्शंस का फोल्डर, यहाँ पर मेन्यू आएगा, फाइल नाम का एक टैब आएगा, या फिर ऑफिस बटन जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, ऑफिस बटन से ये काम हम कर सकते हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। जब हमें कभी किसी फाइल या फोल्डर की फाइल की ज़रूरत होती है किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हम अक्सर उस फाइल को कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और फोल्डर के साथ ले जाते हैं। तो फाइल या फोल्डर, और फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स होती हैं वो अपने आप कॉपी हो जाती हैं उस फोल्डर के अंदर साथ साथ। तो हम पेन ड्राइव के साथ में या दूसरे डिवाइस के साथ में जब हम इसको ले जाते हैं तो हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, कॉपी फाइल और फोल्डर। इसके लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज जो एक्सप्लोरर में एक ऑप्शन होता है वहाँ से क्लिक करते हैं कॉपी बटन को, या फिर जिस फोल्डर को आपको कॉपी करना है वहाँ पर माउस को ले जाकर राइट क्लिक करते हैं तो फिर एक मेन्यू आती है और वहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिलता है, और वो हम करके जिस जगह पर हमें पेस्ट करना है, जिस जगह पर मान लिया पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट करना है तो पेन ड्राइव को खोलते हैं और वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन कर देते हैं। इस तरीके से एक जगह से फाइल दूसरी जगह पहुँच जाती है। ड्रैग डाउन मेथड भी होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे उससे हम लोग फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक कंप्यूटर से पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं या कॉपी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।